आपने चुंबक के बारे में देखा या सुना होगा। एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि विद्युत धारावाही तार भी चुंबक के रूप में कार्य करता है। आश्चर्य है कैसे? चलिए पता करते हैं। हमारा उद्देश्य है, पहला, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव का निरीक्षण करना। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न नियमों का अध्ययन करना। हम पहले विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो हेयर ड्रायर, टाका लगाने के यंत्र आदि के काम करने में सिद्धांत है। हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए विद्युत लेपन और विद्युत अपघटन। विद्युत धारा से जुड़े इन प्रभावों की खोज करने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच पाया गया है। वर्ष 1819 में डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने एक प्रयोग के दौरान तापीय प्रभाव के बारे में जो कुछ देखा उसके बारे में बात की। उन्होंने देखा कि जैसे ही विद्युत धारा का स्विच ऑन किया गया, तार के पास गलती से रखे हुए चुंबकीय कंपास में विक्षेप हुआ, और जब स्विच ऑफ हो गया तो कंपास की सुई अपने सामान्य स्थिति में वापस आ गई, जो कि पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर दक्षिणी दिशा दर्शा रही थी। इससे उन्होंने महसूस किया कि विद्युत धारावाही वाला तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रयोग किए जिससे कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को समझा जा सके। आइए ऐसे ही कुछ प्रयोग पर नजर डालते हैं। एक विद्युत परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी, एक एमीटर, एक स्विच और एक चालक है। यहाँ चालक को इस तरह रखा गया है कि वो पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा के समांतर हो। प्रारंभ में जब परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं होती है तो चालक के नीचे रखी चुंबकीय सुई कोई विक्षेपण नहीं दर्शाती है। ये देखा जा सकता है कि चुंबकीय सुई चालक के समांतर है। अब यदि स्विच को ऑन किया जाता है तो चालक के माध्यम से विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। साथ ही चालक के नीचे रखी सुई एक विशिष्ट दिशा में विक्षेपित होती है। इस स्थिति में सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। सुई के विक्षेपण की दिशा और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नियमों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। पहला, एम्पियर का तैराकी नियम। दूसरा, स्नो नियम। एम्पियर के तैराकी नियम के अनुसार यदि हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति विद्युत धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि विद्युत धारा व्यक्ति के पैर से प्रवेश करती है और व्यक्ति के सिर से निकल जाती है, और व्यक्ति कंपास की ओर मुख किए हुए है, तो सुई की उत्तरी ध्रुव उसके बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। स्नो नियम के अनुसार यदि विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और सुई के ऊपर चालक रखा जाता है तो सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार दोनों नियम विक्षेप ज्ञात करके विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ यदि धारा नियंत्रक को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि परिपथ में विद्युत धारा बढ़ जाती है तो सुई का विक्षेपण भी तब तक बढ़ जाता है जब तक कि सुई की उत्तरी ध्रुव ठीक पश्चिम की ओर ना हो जाए। परिणाम स्वरूप सुई चालक के लंबवत हो जाती है। अब यदि चुंबकीय कंपास चालक के ऊपर रखा जाता है तो सुई उत्तरी ध्रुव विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। यहाँ भी अगर हम एम्पियर के तैराकी नियम की कल्पना करते हैं तो व्यक्ति को उसी दिशा में तैरना पड़ता है, लेकिन उसकी पीठ के बल ताकि उसका मुख कंपास की ओर हो जो अब चालक के ऊपर रखा गया है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि सुई का उत्तरी ध्रुव तैरते हुए व्यक्ति के बाईं ओर विक्षेपित होता है। अब
यदि हम बैटरी से जुड़े तारों को आपस में बदल लें तो चालक में धारा की दिशा उलट जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सुई का विक्षेपण भी पश्चिम की ओर उलट जाता है। अब उसी दिशा में बहने वाली विद्युत धारा के साथ यदि कंपास को चालक के नीचे वापस लाया जाता है तो सुई का उत्तर पूर्व की ओर इंगित करता है। यहाँ भी जब हम चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेपण बढ़ जाता है। इन सभी प्रेक्षणों से ओस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि पहला, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके निकट रखे चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। दूसरा, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है सुई का विक्षेपण भी बढ़ता है। इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हुई है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत कार्य करता है। चौथा, चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। ये चालक और चुंबकीय सुई की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। ओस्टेड के अलावा कई अन्य वैज्ञानिक ने भी विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच संबंध का अध्ययन किया है। आखिरकार विद्युत चुंबकत्व नामक भौतिकी की एक नई शाखा विकसित हुई है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। हमने सीखा कि विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच घर्षण है। वास्तव में ये संबंध ही म्यूजिक सिस्टम को संचालित करता है जिसका हम सभी उपयोग करते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? हमारे साथ जुड़े रहें।